हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक जलधारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में एक व्यक्ति का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने में लगने वाला समय क्या होगा या कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 4 घंटा, बी 8 घंटा, सी 12 घंटा और डी 16 घंटा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिया हुआ है जलधारा का वेग या जलधारा की चाल। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जलधारा की चाल। ठीक है, बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 2 किलोमीटर बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ है। वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है स्थिर जल में व्यक्ति का वेग या व्यक्ति की चाल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्थिर जल में व्यक्ति की चाल। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है इतना? ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं समय बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको समय फाइंड करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, धारा की जो विपरीत दिशा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्थिर जल में व्यक्ति की चाल ऋण हो जाएगा ये किससे, तो जलधारा की चाल से। ठीक है, जलधारा की चाल, ये सूत्र हो गया जिसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल ज्ञात करेंगे। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मार्क रख देते हैं। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऋण जलधारा की चाल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 2। ठीक है, इस तरीके से जब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 4। और ये इकाई की बात करें इसकी इकाई की, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आ गया धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो ये होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, इसकी गणना करने के लिए हमें धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल ज्ञात करना आवश्यक था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर व्यक्ति की जो चाल है विपरीत दिशा में वो ज्ञात कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे, 32 किलोमीटर चलने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा इसकी गणना करेंगे। तो चलिए गणना करते हैं। तब आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ही हो जाएगा समय, यहाँ पे दिया हुआ है समय, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी और बटे में चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 32 किलोमीटर। चाल की यदि बात करें तो चाल अभी हमने व्यक्ति की चाल ज्ञात करी जो कि धारा के विपरीत दिशा में थी। ठीक है, उसका मान यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, मार्क रखने पर दूरी बराबर दिया हुआ है 32 किलोमीटर और चाल बराबर हमने निकाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके।
तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ है 32/4। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, 4 से जब 32 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। 32 जो है 4 से 8 बार में भाग चला जाएगा, ठीक है। और 8 जो आया वो आया हमारा लगने वाला समय, जो कि क्या आएगा, घंटे में आएगा या घंटा में आएगा, ठीक है। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। समय बराबर क्या आया, तो 8 घंटा आया, ठीक है। तो ये जो समय आया है वो किसका समय आया है, तो 32 किलोमीटर चलने में जो उस व्यक्ति को समय लगेगा उसका मान यहाँ पर निकल कर सामने आया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, ये हमको पूछा गया था, जो कि हमने फाइंड कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 8 घंटा दिया हुआ है। क्लियर इतना? ओके। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 8 घंटा दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक जलधारा जिसका वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में किसी एक व्यक्ति का जो चाल है या वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो लगेगा 8 घंटा, ठीक है। धारा के बहाव की विपरीत दिशा में उस व्यक्ति को 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है इतना? ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।